Now we will study chapter 9. Our chapter 9 name is Air, Water and Weather. We will understand means इस chapter में हम समझेंगे. First topic is air and its composition. Second topic uses of air. Third topic is water and its states. Fourth topic the water cycle. Fifth topic weather and its changes. And last sixth topic is seasons. इन सभी टॉपिक के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर डिटेल में समझेंगे. लेट्स स्टार्ट. नेम 3 इंपॉर्टेंट डेली एक्टिविटीज दैट आर नॉट पॉसिबल विदाउट एयर. आपको भी कोई भी 3 डेली एक्टिविटीज लिखनी है जो कि बिना एयर के पॉसिबल नहीं है. फर्स्ट इज ब्रेथिंग. एयर के बिना हम सांस भी नहीं ले सकते हैं. सेकेंड इज air helps to dry our clothes. Third is air is filled into tires of all vehicles. कैन यू सी और टच द एयर. क्या आप हवा को देख सकते हैं और उसको टच कर सकते हैं? नो, यू कैन ओनली फील इट. नहीं, आप सिर्फ उसको महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं. द अर्थ इज द ओनली प्लेनेट वेयर लाइफ कैन एग्जिस्ट. सिर्फ अर्थ ही एक ऐसा प्लेनेट है जहाँ पर हमारी लाइफ एग्जिस्ट है, हम वहाँ जी सकते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर एंड वाटर. ऐसा इसलिए क्योंकि अर्थ के अंदर वाटर एंड एयर की प्रेजेंस होती है. फर्स्ट टॉपिक इज एयर. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों तरफ सभी जगह है. वी कैन नॉट सी इट बट कैन फील इट. हम इसको देख नहीं सकते लेकिन इसको फील कर सकते हैं. व्हेन इट मूव्स और ब्लोज. जब ये मूव करती है, चलती है. एयर मूव्स इन ऑल डायरेक्शंस एंड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर इट्स फिल. एयर सभी डायरेक्शन में मूव करती है और एयर को जिस भी कंटेनर में रखो वो उस कंटेनर की शेप ले लेती है. When we blow air into a balloon, the balloon gets filled with air. यदि हम बलून के अंदर हवा भरते हैं तो वो बलून का साइज बड़ा हो जाता है, इसका मतलब उसके अंदर एयर भर जाती है. When air is hot, it becomes light and rises up. यदि हवा गर्म हो तो वो बहुत लाइट हल्की हो जाती है और वो ऊपर की तरफ उड़ जाती है. When we fill a balloon with hot air, the balloon rises. यदि हम बलून के अंदर गर्म हवा भरेंगे तो वो बलून ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा. When air moves, it is wind. यदि हवा चलती है, मूव करती है तो वो विंड होती है, उसको हम विंड बोलते हैं. नेक्स्ट है फैक्ट फाइल. इन मॉडर्न डेज, पहले के दिनों में सेलिंग शिप्स यूज द फोर्स ऑफ द विंड टू मूव. जो सेलिंग शिप्स होती थी वो बहुत तेज हवा की, विंड का यूज करती थी मूव करने के लिए. नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेस. जो एयर है वो काफी गैसेस की मिक्सचर से बनती है. द मेन गैसेस आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. जो मेन गैसेस होती हैं एयर के अंदर वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. वी कैन नॉट सी एयर. हम एयर को नहीं देख सकते. बट वी कैन फील इट प्रेजेंस. लेकिन हम उसके होने या ना होने का महसूस कर सकते हैं. ड्यूरिंग विंटर वी कैन फील कूल ब्रीज. सर्दियों के दिनों में हम ठंडी हवा महसूस करते हैं. प्योर एयर हैज नो स्मेल, कलर एंड टेस्ट. जो प्योर एयर होती है उसका ना ही कोई स्मेल होती है, ना ही कोई टेस्ट होता है और ना ही कोई कलर होता है. ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड ऑक्सीजन टू ब्रेथ. सभी प्लांट्स और एनिमल्स को ऑक्सीजन की जरूरत होती है सांस लेने के लिए.
ऑक्सीजन हेल्प्स टू बर्न अवर फूड विच गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। जो ऑक्सीजन होती है वो हेल्प करती है हमारे फूड को बर्न करने में, जिससे हमें एनर्जी मिलती है और हम अपना काम कर सकते हैं और हम खेल भी सकते हैं। प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक फूड। प्लांट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना फूड बनाने के लिए। दे गिव आउट ऑक्सीजन, और वे हमें ऑक्सीजन देते हैं। वी ब्रेथ इन ऑक्सीजन, हम ऑक्सीजन लेते हैं। इन दिस वे, इसी तरीके से प्लांट्स मेक द एयर फ्रेश एंड क्लीन। जो प्लांट्स होते हैं वो एयर को फ्रेश बनाते हैं और क्लीन रखते हैं। देयर इज मोर एयर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ के सरफेस पर काफी ज्यादा एयर है। एज वी गो हायर एयर बिकम्स लेस। जैसे ही हम ऊंचाई पर जाएंगे वैसे ही वहां पर हवा कम हो जाएगी। देयर इज वेरी लिटिल एयर ऑन हाइट माउंटेन्स। जो ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स होते हैं वहां पर एयर बहुत कम होती है। दैट इज वाई द माउंटेनियर्स नीड टू कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स while क्लाइंबिंग हाई माउंटेन्स। यही कारण है जो माउंटेनियर्स होते हैं, जो पहाड़ पर चढ़ते हैं, उनको ऑक्सीजन सिलेंडर्स कैरी करने पड़ते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। पीपल पॉल्यूट द एयर इन मैनी वेज। जो पीपल होते हैं वो एयर को काफी तरीके से पॉल्यूट कर देते हैं। द स्मोक कमिंग आउट फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड व्हीकल्स पॉल्यूट द एयर। जो धुआं निकलता है फैक्ट्रीज या व्हीकल का, वो एयर को पॉल्यूट कर देता है। वी मस्ट प्लांट मोर ट्रीज टू कीप द एयर क्लीन। हमें ज्यादा से ज्यादा प्लांट्स को ग्रो करना चाहिए जिससे हमारा बाहर का एनवायरनमेंट साफ रहे, क्लीन रहे। यूजेस ऑफ एयर, फर्स्ट इज वी ब्रेथ एयर। हम सांस लेते हैं एयर से। ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। सभी लिविंग थिंग्स को एयर की जरूरत होती है। सेकेंड इज एयर इज फिल्ड इनटू टायर्स ऑफ ऑल व्हीकल्स। जो हवा होती है वो टायर्स के अंदर भरी जाती है सभी व्हीकल्स की। थर्ड पॉइंट, चिल्ड्रन लर्न टू स्विम यूजिंग रबर ट्यूब्स फिल्ड विद एयर। जब बच्चे स्विमिंग सीखते हैं तो वो रबर ट्यूब का यूज करते हैं और उस रबर ट्यूब के अंदर भी एयर भरी हुई होती है। फोर्थ पॉइंट, विंड हेल्प्स ड्राई आवर क्लोथ्स। जो हवा होती है वो हमारी मदद करती है कपड़ों को ड्राई करने में। फिफ्थ पॉइंट, विंड हेल्प्स अस फ्लाई काइट्स। जो विंड होती है वो हमारी मदद करती है पतंग वगैरह उड़ाने में। सिक्स्थ पॉइंट, विंड हेल्प्स ग्लाइडर्स एंड हॉट एयर बैलून्स टू मूव। जो विंड होती है वो ग्लाइडर्स और हॉट एयर बैलून्स की मदद करती है मूव करने में। सेवेंथ पॉइंट, विंड हेल्प्स मूव अ सेल बोट। जो विंड होती है वो मदद करती है सेल बोट की मूव करने में। एथ पॉइंट, विंड हेल्प्स रन विंड मिल्स। जो विंड होती है वो विंड मिल्स की मदद करती है रन करने में। दीज मिल्स ग्राइंड कॉर्न, पंप वाटर एंड मेक इलेक्ट्रिसिटी। जो ये मिल्स होती हैं ये ग्राइंड करती है कॉर्न को, वाटर पंप करती हैं और इलेक्ट्रिसिटी बनाती हैं। नाइन्थ पॉइंट, विंड कैरीज क्लाउड्स एंड कॉजेज रेन। जो विंड होते हैं वो क्लाउड्स को कैरी करते हैं, बादलों को कैरी करते हैं, जिसके कारण बारिश भी होती है। टेंथ पॉइंट, विंड कैरीज सीड्स ऑफ प्लांट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लेसेस वेयर न्यू प्लांट्स ग्रो। जो विंड्स होते हैं वो काफी सारे प्लांट्स के सीड्स को भी कैरी करके रखते हैं, अलग अलग प्लांट्स की सीड्स को अलग अलग जगहों पर, जिससे वे प्लांट्स नया ग्रो हो जाता है। नेक्स्ट इज वाटर। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वाटर एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि अर्थ पर प्रेजेंट है। 70% ऑफ द लैंड सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। अर्थ का 70% जो जगह है, लैंड है, वो वाटर से ही कवर्ड है। एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स एंड इवन प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट एयर। एनिमल्स भी, ह्यूमन बींग्स भी, यहाँ तक कि प्लांट्स वगैरह भी बिना वाटर के जीवित नहीं रह सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट्स ऑफ वाटर। वाटर एग्जिस्ट इन 3 स्टेट्स। जो वाटर होते हैं वो 3 स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। फर्स्ट इज सॉलिड, जिसको हम आइस फॉर्म भी बोलते हैं। सेकेंड इज लिक्विड, लिक्विड वाटर विच वी ड्रिंक। लिक्विड जो होती है वो वाटर की फॉर्म होती है जो हम पीते हैं। थर्ड इज गैस, गैस फॉर्म होती है वाटर वेपर की, मतलब भाप की। लेट्स डू इट। दिस इज एन एक्टिविटी। क्रश सम आइस क्यूब्स एंड प्लेस देम इन अ क्लीन ग्लास। आपको कुछ आइस क्यूब्स को क्रश करना है और उनको किसी एक साफ ग्लास के अंदर रखना है।
ऑब्जर्व द ग्लास आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, आपको ऑब्जर्व करना है उस ग्लास को कुछ मिनट बाद। वॉट डू यू सी, कि आप क्या देखेंगे। टच द आउटसाइड ऑफ द ग्लास, आपको ग्लास के बाहर की तरफ टच करना है। वॉट डू यू फाइंड, तो आप क्या पाएंगे। यू विल फाइंड ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर आउटसाइड, आप उस ग्लास के बाहर की तरफ पानी की कुछ बूंदों को पाएंगे। सॉलिड स्टेट, आइस इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, जो आइस होती है वो पानी की सॉलिड फॉर्म होती है। इट हैज अ डेफिनेट शेप एंड वी कैन होल्ड इट, इसकी जो शेप होती है वो फिक्स्ड होती है और इसको हम आसानी से होल्ड भी कर सकते हैं। सेकेंड इज लिक्विड स्टेट, द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ वाटर दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर, जो कॉमन फॉर्म होती है पानी की जो हम डेली लाइफ में भी यूज करते हैं उसको हम लिक्विड स्टेट बोलते हैं। इट डज नॉट हैव अ डिफिनेट शेप, इसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती है, इसको जिस भी बर्तन में डालो वो उसकी शेप ले लेता है। This is three states of water. First is ice, second is water, and third is steam. Next is gaseous state. Water vapor और steam is the gaseous form of water. जो water vapor और steam होती है वो पानी की ही gaseous form होती है। We cannot see it and it has no shape. हम इसको ना ही तो देख सकते हैं और ना ही इसकी कोई फिक्स्ड शेप होती है। Water changes its form. जो पानी है वो अपनी फॉर्म को चेंज करता रहता है। इट कैन बी प्रूव विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज, ये बात प्रूफ हो चुकी है अलग अलग एक्टिविटीज के थ्रू। नेक्स्ट इज वाटर एज अ सॉल्वेंट। वाटर इज वेरी गुड सॉल्वेंट, जो वाटर होता है वो बहुत अच्छा सॉल्वेंट होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व इन इट, जिसके अंदर काफी ज्यादा अमाउंट में जो सब्सटेंस होता है वो घुल सकता है। When a solid is dissolved in a liquid, यदि सॉलिड डिजॉल्व होता है लिक्विड के अंदर, we get a solution, तब हमें एक सॉल्यूशन मिलता है। The substance that dissolves in a liquid is called as solute. जो सब्सटेंस लिक्विड के अंदर डिजोल्व होता है उसको हम सॉल्यूट बोलते हैं। एंड द लिक्विड इन विच दिस सॉल्यूट डिजोल्व इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट, और वो लिक्विड जिसके अंदर हम सॉल्यूट को घोलते हैं उस लिक्विड को हम सॉल्वेंट बोलते हैं। बी अ साइंटिस्ट, दिस इज एन एक्टिविटी। लीव द बीकर फॉर सम टाइम, आपको एक बीकर को कुछ देर के लिए ऐसे छोड़ देना है। यू विल सी दैट आइस मेल्ट्स इनटू लिक्विड वाटर, आप देखेंगे कि जो बर्फ है वो पिघल गई है, लिक्विड फॉर्म बन गई है। नाउ हीट दिस वाटर ऑन द स्टोव, अब आपको उस पानी को गर्म करना है, हीट करना है। यू विल सी वाटर चेंजिंग इनटू स्टीम और वाटर वेपर, आप देखेंगे कि वो पानी चेंज हो रहा होगा स्टीम में या फिर वाटर वेपर में। नाउ होल्ड अ कोल्ड स्टील प्लेट अगेंस्ट द स्टीम, आपको दोबारा से कोल्ड स्टील प्लेट को पकड़ के रखना है दोबारा से स्टीम के ऊपर। यू विल सी स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर ऑन द प्लेट, आप देखेंगे जब आप उसके ऊपर प्लेट ढक देंगे तो प्लेट के ऊपर पानी के कुछ ड्रॉपलेट्स आ जाएंगे। वेयर डू दीज स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ वाटर कम फ्रॉम, क्या आप जानते हैं छोटी छोटी बूंदे पानी की उस प्लेट के ऊपर आई कहाँ से। इट इज बिकॉज दिस स्टीम हैज चेंज बैक इनटू लिक्विड वाटर, ऐसा इसलिए क्योंकि जो स्टीम है वो दोबारा से चेंज हो गई है लिक्विड वाटर की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर, टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर की फॉर्म में। इफ वी कूल दिस वाटर इट चेंज इनटू आइस, यदि हम उस पानी को दोबारा ठंडा कर दें तो हमें आइस की फॉर्म मिल जाएगी। इट प्रूव्स दिस वाटर कैन बी चेंज इनटू 3 डिफरेंट फॉर्म आइदर बाय हीटिंग और कूलिंग, ये बात प्रूफ हो चुकी है कि जो पानी है वो चेंज होता रहता है 3 अलग अलग फॉर्म में, कूल करने पर भी और हीट करने पर भी। दिस इज सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड दिस इज वाटर ड्रॉप जिसको हम लिक्विड बोलते हैं। Evaporation and condensation. Water when heated or left in the open, it starts changing into water vapor and gradually it disappears. यदि वाटर को हम हीट करें या खुले में ऐसे छोड़ दें तो वो पानी चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, वाटर वेपर की फॉर्म है और वो धीरे धीरे गायब हो जाएगा। दिस चेंज ऑफ लिक्विड वाटर इनटू इट्स गैसेस फॉर्म इज कॉल्ड इवेपोरेशन,
उस लिक्विड वाटर का गैसेस फॉर्म में चेंज होना, उसी प्रोसेस को हम इवेपोरेशन बोलते हैं। वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लेक्स, रिवर्स एंड सीज बिकॉज ऑफ द सन हीट। जो वाटर इवेपोरेट होता है वो लेक्स, रिवर या सीज इनके सरफेस से होता है। सूरज की जो गर्माई होती है, सन की जो हीट होती है, उसके कारण लेक, रिवर और सीज के सरफेस पर से वाटर इवेपोरेट हो जाता है। ऑन कूलिंग द वाटर वेपर चेंज बैक इनटू लिक्विड वाटर। यदि हम उसको दोबारा ठंडा कर दें तो वो वाटर वेपर चेंज हो जाएगा हमारा लिक्विड वाटर की फॉर्म में। दिस चेंज इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इस चेंज को हम कंडेंसेशन बोलते हैं। नेक्स्ट इज द वाटर साइकिल। इन नेचर टू वाटर कीप्स चेंजिंग इट्स स्टेट। नेचर के अंदर भी वाटर अपनी स्टेट को चेंज करता रहता है। इट्स द चेंज दैट फॉर्म्स क्लाउड्स एंड रेन। इसकी जो फॉर्मेशन होती है चेंज होने की वाटर की, वो होती है क्लाउड या फिर रेन। When the sun shines, water from the rivers, ponds, lakes and oceans heats up and rises in the form of water vapor. यदि जो सूरज है वो ज्यादा शाइन करता है तब जो वाटर होते हैं रिवर्स, पॉन्ड, लेक्स या ओशन के अंदर वो हीट हो जाते हैं और ऊपर उड़ जाते हैं वाटर वेपर की फॉर्म में। हाई अप इन द स्काई दिस वाटर वेपर कम्स इन कॉन्टेक्ट विद कोल्ड एयर। जब वे ऊपर उड़ जाते हैं स्काई के अंदर तब वो वाटर वेपर कोल्ड एयर के कांटेक्ट में आ जाते हैं। इट कूल्स डाउन टू फॉर्म टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर। जब वो ठंडे हो जाते हैं तो वो टिनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर की फॉर्म में बन जाते हैं। दीज टिनी ड्रॉप्स क्लिंग टुगेदर टू फॉर्म क्लाउड्स। और यही जो टिनी ड्रॉप्स होते हैं ये एक साथ जुड़कर क्लाउड्स की फॉर्म बना लेती हैं। ऑन कूलिंग फर्दर दीज टिनी ड्रॉप्स बिकम हैवी एंड फॉल्स एज रेन। इसको और ज्यादा कूलिंग करने पर जो टिनी ड्रॉप्स हैं वो हैवी हो जाएंगी और बारिश की फॉर्म में नीचे जमीन पर गिर जाएंगी। द रेन वाटर फ्लोज बैक टू द रिवर्स, पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस। जो रेन वाटर होगा वो वापस से रिवर, लेक्स, ओशन, पॉन्ड्स इन सब में दोबारा से आ जाएगा। दिस साइकिल ऑफ चेंज इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। जो ये साइकिल बदलती रहती है, चेंज होती रहती है, इसको हम वाटर साइकिल बोलते हैं। क्विक पॉज, टिक राइट द करेक्ट आंसर। जो भी आंसर बिल्कुल ठीक है उसको आपको टिक करना है। फर्स्ट इज ड्यूरिंग द डे टाइम प्लांट्स टेक इन। दिन के समय में प्लांट्स क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम कार्बन डाइऑक्साइड पर टिक कर देंगे। सेकंड इज विच फॉर्म ऑफ वाटर हैज अ डेफिनेट शेप। वाटर की ऐसी कौन सी फॉर्म है जिसकी फिक्स्ड शेप होती है? तो वो है सॉलिड। तो हम सॉलिड फॉर्म पर टिक कर देंगे। थर्ड इज what is formed when water vapor mixed with dust particle। क्या बनेगा यदि वाटर वेपर मिक्स हो जाए डस्ट पार्टिकल के साथ? यदि वाटर वेपर डस्ट पार्टिकल के साथ मिक्स हो जाएगा तो हमें क्लाउड्स की फॉर्म मिलेगी। विच पार्ट ऑफ द डे डू यू फाइंड द हॉटेस्ट। आप दिन के कौन से पार्ट में पाते हैं कि गर्मी ज्यादा होती है? वो है नून का टाइम। आफ्टरनून में गर्मी ज्यादा होती है। द कंडीशन ऑफ विंड, रेन, सनशाइन एंड क्लाउड्स इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। वो कंडीशन विंड, रेन की या जब सनशाइन हो रहा हो या क्लाउड्स हो उस प्लेस पर या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर उसको हम वेदर बोलते हैं। द कंडीशंस ऑफ वेदर चेंज एवरी डे। जो वेदर की कंडीशन है वो हर दिन रोजाना चेंज होती रहती है। समटाइम्स दिस कंडीशन कैन इवन चेंज फ्रॉम आवर टू आवर। कभी कभी तो ये कंडीशन जो होती है ये हर घंटे भी चेंज होती रहती है। वेदर ऑल्सो चेंजेस ड्यूरिंग द ईयर। जो वेदर है वो सालों साल भी चेंज होता रहता है। सम मंथ्स आर वेरी हॉट व्हाइल सम आर वेरी कोल्ड। कुछ महीने बहुत गर्मी रहती है तो कुछ महीने ठंड रहती है। ड्यूरिंग सम मंथ्स द वेदर इज माइल्ड, इट इज नाइदर टू हॉट नॉट टू कोल्ड। लेकिन कुछ मंथ्स में जो वेदर है वो मॉडरेट रहता है, ना ही ज्यादा गर्मी और ना ही ज्यादा सर्दी। चेंज इन वेदर, व्हाई डज वेदर चेंज। जो वेदर है वो चेंज क्यों होता है? चेंजेस इन वेदर टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ द सन, क्लाउड, रेन एंड विंड। जो वेदर है वो चेंज इसलिए होता रहता है सन, क्लाउड्स, एयर, विंड इनके कारण।
आफ्टरनून्स आर मच वार्मर देन मॉर्निंग एंड इवनिंग। दोपहर के समय में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है सुबह और शाम के कंपैरिजन में। दिस इज बिकॉज इन द आफ्टरनून द सन शाइन्स डायरेक्टली ओवरहेड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि दोपहर के समय में सन बहुत ज़्यादा चमकदार शाइन करता है हमारे ऊपर, सर के ऊपर ही। इन द मॉर्निंग एंड इवनिंग द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग। लेकिन मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में जो सन की रेज होती हैं वो टेढ़ी आती हैं, लेकिन आफ्टरनून के टाइम पर वो बिल्कुल सीधी आती है। दिस इज सन, अ कूल क्लाउडी डे एंड स्टॉर्म। क्लाउड्स एंड रेन ऑल्सो कॉज चेंजेस इन वेदर। क्लाउड्स और रेन भी कारण बनते हैं वेदर चेंजेस के। When there are clouds in the sky, the weather becomes cool. यदि स्काई में क्लाउड्स होंगे तब जो वेदर होगा वो बहुत ठंडा होगा। इफ इट रेन्स इट कूल्स डाउन फर्दर। यदि बारिश हो जाती है तो वो दोबारा से ठंडा हो जाएगा। When a breeze blows, the weather becomes pleasant. यदि हवा चलती है, ब्रीज जो है वो चलती रहती है, तो जो वेदर है वो बिल्कुल शांत हो जाता है, प्लेजेंट हो जाता है। When the wind moves with great speed and there is rain, it causes storms. यदि बहुत तेज हवा चल रही हो, बहुत तेज स्पीड से और बारिश भी हो रही हो तो उसका कारण बनता है स्टॉर्म। Sometimes storms are accompanied by lightning and thunder. कुछ टाइम के लिए जो स्टॉर्म है वो accompanied हो जाता है लाइटनिंग और थंडर के द्वारा। Strong storm can uproot trees and damage buildings. यदि बहुत तेज स्ट्रॉन्ग होगा तो वो हमारे जो बिल्डिंग्स होंगी या ट्रीज की अपरूट्स होंगे उनको डैमेज कर देगा। नेक्स्ट इज सीजन्स। व्हेन द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट इज कॉल्ड अ सीजन। जो वेदर है वो काफी लंबे समय तक सेम ही रहे उसको हम सीजन बोलते हैं। The weather changes every day, whereas the season changes after every few months. जो वेदर है वो हर दिन चेंज होता रहता है, लेकिन जो सीजन है वो कुछ मंथ्स बाद चेंज होता है। The seasons always come in the same order and around same time every year. जो सीजन है वो हर साल सेम ऑर्डर पर ही आता है और सेम में ऑर्डर तक ही चलता है। इन इंडिया देयर आर 4 मेन सीजन। भारत के अंदर यहाँ पर 4 मेन सीजन हैं। फर्स्ट सीजन इज समर सीजन। द सन शाइन्स वेरी ब्राइटली। जो सन है वो शाइन करता है बहुत ज्यादा ब्राइटली। एंड समटाइम्स वेरी हॉट विंड्स ब्लो ब्लोज इन समर सीजन। और कुछ टाइम के लिए बहुत गर्म हवा भी चलती है समर सीजन के टाइम पर। द डेज आर लॉन्गर देन नाइट्स। दिन का समय काफी लंबा होता है रात के कंपैरिजन में। दीज विंड्स ब्लो द डस्ट अराउंड। जो ये विंड चलती रहती है ये आसपास डस्ट वगैरह भी उड़ा देती है। सच विंड्स आर कॉल्ड डस्ट स्टॉर्म। इन विंड्स को हम डस्ट स्टॉर्म्स बोलते हैं। इन समर वी लाइक टू वियर लूज कॉटन क्लॉथ्स एंड सिट अंडर फैंस एंड रूम कूलर्स। गर्मियों के मौसम में हम ठंडे मतलब लूज कॉटन क्लॉथ पहनना पसंद करते हैं और फैंस या फिर रूम कूलर्स के अंदर बैठना पसंद करते हैं। We like to eat fruits like mangoes, melons, etc. and sip cold drinks and have ice cream. इस मौसम में हम फ्रूट्स खाना भी पसंद करते हैं लाइक मैंगोज एंड मेलन्स एक्सेट्रा, और हम कोल्ड ड्रिंक पीना या आइसक्रीम खाना भी पसंद करते हैं। सेकेंड इज रेनी सीजन। मॉनसून इज द रेनी सीजन। जो मॉनसून होता है वो रेनी सीजन होता है। इट कम्स आफ्टर समर सीजन। ये समर सीजन के बाद आता है। इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ इंडिया इट रेन्स ऑलमोस्ट एवरी डे। इंडिया के काफी ज्यादा पार्ट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर जो रेन है वो रोजाना ही पड़ती है। वी यूज अम्ब्रेलाज एंड रेन कोट्स टू गो आउट। हम बाहर जाने के लिए अम्ब्रेला या फिर रेनकोट का यूज करते हैं। इन प्लेसेस वेयर इट डज नॉट रेन इनफ क्रॉप्स डू नॉट ग्रो वेल। जिन प्लेसेस पर ज्यादा रेन नहीं होती है वहां पर क्रॉप्स जो हैं वो अच्छे से उग नहीं पाते हैं। इवन इफ इट इज रेन टू मच इट विल बी हार्मफुल फॉर लिविंग बींग्स। यदि बहुत ज्यादा रेन चलेगी होगी तो ये हार्मफुल होती है लिविंग बींग्स के लिए भी। इन सच सिचुएशंस देयर कैन बी फ्लड्स विच आर डेंजरस। इन केसेस में फ्लड्स वगैरह के काफी सारे चांसेस रहते हैं जो कि बहुत खतरनाक होते हैं। दिस सीजन इज नॉट गुड फॉर हेल्थ।
जो ये सीजन होता है ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। Insects and mosquitoes breed in stagnant water and spread diseases like malaria, फिलेरिया एंड डेंगू। इस मौसम में इंसेक्ट्स और मॉस्किटोज ज्यादा आते हैं और जो पानी फैला हुआ होता है उस पर भी ज्यादा आते हैं, जिसके कारण डिसीजेस हो सकती है मलेरिया, फिलेरिया या फिर डेंगू जैसी। नेक्स्ट इज विंटर सीजन। विंटर कम्स आफ्टर द मॉनसून। जो विंटर सीजन होता है वो मॉनसून के बाद आता है। इन हिली एरियाज विंटर इज वेरी कोल्ड। हिली एरियाज में जो विंटर होती है वो बहुत ठंडी होती है। देयर इज स्नोफॉल accompanied बाय स्नो स्टॉर्म्स। वहां पर स्नोफॉल्स भी होते हैं स्नो स्टॉर्म्स के कारण। इन कोस्टल एरियाज एंड इन सेवरल पार्ट्स ऑफ साउथ इंडिया इट डज नॉट गेट कोल्ड एट ऑल। कुछ एरियाज ऐसे होते हैं जैसे कोस्टल एरियाज या फिर कुछ पार्ट साउथ इंडिया की तरफ के जहां पर ज्यादा ठंडा नहीं होता है। वी लाइक टू टेक टी और कॉफी एंड वेयर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग दिस सीजन। सर्दियों के सीजन में हम चाय या कॉफी वगैरह पीना पसंद करते हैं और हम वुलन क्लॉथ्स भी पहनते हैं। नेक्स्ट इज स्प्रिंग सीजन। स्प्रिंग सीजन इज वेरी प्लीजेंट टू मैनकाइंड। जो स्प्रिंग सीजन है वो बहुत प्लीजेंट होता है मैनकाइंड के लिए। इट इज नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। ना ही ज्यादा गर्म होता है और ना ही ज्यादा ठंडा होता है। फ्लावर्स ब्लूमिंग इन द गार्डन। जो फ्लावर्स हैं वो गार्डन के अंदर आ जाते हैं, उग जाते हैं। वेदर एंड सीजन अफेक्ट अवर डेली रूटीन। जो वेदर और सीजन होते हैं वो हमारे डेली रूटीन को अफेक्ट करते हैं। अवर क्लोथिंग एंड फूड हैबिट्स एंड इवन अवर एक्टिविटीज चेंज अकॉर्डिंग टू द सीजन। जो हमारे क्लोथिंग है या फूड हैबिट्स है, ये सारी एक्टिविटीज हमारी चेंज हो जाती है इन सीजन के चेंज होने पर। नेक्स्ट इज कोर वर्ड्स। फर्स्ट इज ब्रीज, जेंटल विंड। जो अच्छी हवा चल रही होती है, जेंटल विंड चल रही होती है, उसको हम ब्रीज बोलते हैं। सेकेंड इज स्टॉर्म, अ स्ट्रॉन्ग विंड विद रेन और स्नो। बहुत तेज हवा चल रही हो रेन और स्नो के साथ, उसको हम स्टॉर्म बोलते हैं। थर्ड इज वाटर साइकिल, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर एंड देन टू वाटर अगेन। पानी का भाप में बदलना और वापस से ही पानी में बदल जाना, उस पूरे कंडीशन को हम वाटर साइकिल बोलते हैं। नेक्स्ट इज इन अ नटशेल। फर्स्ट पॉइंट, एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे आसपास सभी जगह है। वी कैन नॉट सी इट बट वी फील इट व्हेन इट मूव्स और ब्लोज। हम इसको देख नहीं सकते लेकिन इसको फील कर सकते हैं जब ये चलती है। सेकेंड इज एयर इज अ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज। जो एयर है वो काफी सारी गैसेज की मिक्सचर से बनी है। द मेन गैसेज आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन गैसेज होती हैं वो है नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, जिनसे मिलकर एयर बनी है। थर्ड इज वी ब्रीथ एयर, ऑल लिविंग थिंग्स नीड एयर। हम हवा से सांस लेते हैं और सभी लिविंग थिंग्स के लिए एयर बहुत जरूरी है। फोर्थ पॉइंट, वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। जो पानी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि अर्थ के सरफेस पर प्रेजेंट है। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री स्टेट्स। जो पानी है वो तीन स्टेट में एग्जिस्ट होता है। फर्स्ट इज सॉलिड, जिसको हम आइस फॉर्म बोलते हैं। सेकेंड इज लिक्विड, जिसे हम वाटर विच वी ड्रिंक, जो पानी हम पीते हैं उसको लिक्विड फॉर्म बोलते हैं। थर्ड इज गैस, वाटर वेपर, मतलब भाप। नेक्स्ट पॉइंट, द कंडीशन ऑफ विंड, रेन, सनशाइन एंड क्लाउड्स इन अ प्लेस एट अ पर्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड वेदर। वो कंडीशन जिसमें विंड, रेन, सनशाइन या क्लाउड्स आ रहे होते हैं पर्टिकुलर टाइम पर, उसको हम वेदर बोलते हैं। लास्ट पॉइंट, व्हेन द वेदर रिमेन्स ऑलमोस्ट द सेम फॉर अ लॉन्ग पीरियड इट इज कॉल्ड सीजन। यदि वेदर काफी लंबे समय तक सेम रहता है उसको हम सीजन बोलते हैं। यहाँ पर हमारा ये वाला चैप्टर कंप्लीट होता है।